अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो जी अभी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हूँ। और मेरी बेटी ने वीडियो बना के आपको बताया था कि मेरी कल रात को अस्पताल से छुट्टी हो गई थी। छुट्टी दे तो नहीं रहते वो अभी, क्योंकि मेरे ना टांग में भी थोड़ा मसला रह गया। मैंने आप सबको बताया था ना कि मेरी टांग के फ्रैक्चर का भी मसला है, तो टांग का मसला तो मेरा अभी है और बस इलाज चल रहा है। आप सब ने बहुत दुआएं करी और अल्लाह पाक के करम से मेरे घर वालों ने भी बहुत मेरी खिदमत की और दुआएं की। शुक्र है अल्लाह का। देखें मैं आपके सबके सामने हूँ अभी। और मैंने बोला अभी मैं थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ, तो मैं अपने व्यूवर्स को इस चीज़ का अपडेट आज खुद दूँगी। बेटी मेरी पूछ रही थी, अम्मा आज आप वीडियो बनाएंगी या मैं चैनल पे खुद ही अपलोड करके डाल दूँ, क्योंकि इंतज़ार में रहते हैं, सब बोलते हैं हमें अपडेट देते रहो। तो मैंने बोला चलो मैं बैठे बैठे बना के व्यूवर्स को अपडेट दे ही देती हूँ। तो ऐसा है जी कि अभी ना बस अल्लाह पाक का बहुत करम हो गया, तबीयत बहुत बेहतर हो गई है, लेकिन मैं ज़रा अभी चल फिर नहीं पा रही हूँ। डॉक्टर ने रेस्ट करने का बोला है आप ज़्यादा ना मतलब टांग पे जोर नहीं देना। मेरी टांग का अभी भी मसला है, तो इसी वजह से मैं बैठी हुई थी, तो मैंने बोला मैं दे देती हूँ अपडेट। और अभी कशिश के पापा तो घर पे हैं नहीं, क्योंकि आतिफ भी घर पे नहीं, मेरा बेटा भी घर पे नहीं है। क्योंकि ना अभी आपको मैं इसने बताया था ना कशिश ने कि कंप्यूटर हमारा ख़राब हो गया। तो वैसे तो वो माशाल्लाह से खुद ही सही कर लेते हैं मेरे शोहर, लेकिन सामान नहीं है उनके पास और मुझे ज़रूरत भी थी। मैंने बोला नहीं मैं कुछ भी करके, कल रात को तो खैर दवाइयों का इतना ज़्यादा नशा था, तो मतलब मैं अपने घर वालों से भी सही से बात नहीं कर पाई। बच्चे मेरे खुश हो रहे थे, मैं आई। सिस्टर तो मेरी मेरे साथ अस्पताल में ही रुकी हैं, इन्होंने मेरी बहुत खिदमत की, संभाला मुझे, क्योंकि मैं चल फिर नहीं पा रही थी। तो जैसे वॉशरूम जाना, चलना फिरना, रनिंग, ये और मलिक साहब उधर ही थे, तो बड़ा मुझे मतलब सब सपोर्ट मिला इन लोग अपने घर वालों की तरफ से। बहुत अच्छा मेरी देखभाल भी हुई है। और जो चैनल भी मेरे सारे व्यूवर्स हैं, सही है जी। तो ये अभी ना एक छोटा सा अपडेट बनाऊंगी आप सबके लिए, और इंशाल्लाह अभी 3-4 दिन का रेस्ट मज़ीद और करूंगी, तो उसके बाद आप सबको मैं प्यारे प्यारे से व्लॉग्स बना के दिखाती रहूँगी। सही है। और फिलहाल अभी मेरी सिस्टर भी बैठी हुई है, कुछ बोलना होगा तो मैं शुरू ही हो गई हूँ। आप सब इनसे बात करें, फिर मैं आपसे करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा सलाम कबूल हो आप सब लोगों को। तो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि शुक्र खुदा का लाख लाख, बहुत ही मेरी बहन घर पे वापस आ गई और वैसे ही खुशी होगी हमारे घर में, वैसे ही सब खाना पीना होगा। बहुत इंसान अजीब सी रूटीन हो जाती है जब कोई बीमार हो जाता है। तो हम लोग तो घर पे नहीं थे, तो कशिश ही सब सारा काम संभाल रही थी, तो वो भी बेचारी थक गई होगी। अब मैं उसको आराम कराऊंगी क्योंकि मैं अब घर वापस आ गई। रात को हम लोग आ गए थे। तो अल्लाह ताला अजर देता है इस चीज़ का। बिल्कुल। तो ये है कि शुक्र खुदा का लाख लाख मैं बहुत बहुत करती हूँ कि हमारा घर अपने रूटीन पे आ गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय होम के अंदर आज मेरी दोनों मॉम। सही है। और जो है ना फ्रेंड्स, इतने दिनों से मैं आप लोगों को बोल रही थी मेरी अम्मा नहीं है नहीं है नहीं है। और कल रात को, कल जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था मेरी अम्मा रात को आ जाएंगी। और मेरी अम्मा आई थी, हमने बहुत वीआईपी वाला वेलकम किया था अपनी अम्मा का। कमरे में गुब्बारे शुब्बारे लगाए थे और कमरे में जैसे ही घुसी हमने वो सारे फाड़ दिए, वरना मैं अभी लगे होते ना मैं आपको दिखाती लाजमी। और फिर ना हमने बहुत जो है ना बहुत खुशी थी। और मेरी अम्मा तो ना रात को आके ऐसी सोई, सुबह 12 बजे उठी थी, हमने तो कोई बात भी नहीं करी। फिर सुबह जब उठी ना तो आतिफ और मैं नाराज़ हुए हुए थे कि अम्मा आपने हमको पूछा भी नहीं है, आपने देखा भी नहीं, आपके बच्चे हैं ये वो। फिर जो है ना मेरे पापा तो घर पे नहीं है, जैसे कल मैंने आपको बताया था प्रोसेसर ख़राब हुआ हुआ है। मेरे पापा कंप्यूटर का प्रोसेसर लेने गए हुए। असल में ना वो करते तो मेरे पापा खुद है, लेकिन उसका प्रोसेसर ना कोई कोई मैच नहीं होता, तो मैच करेंगे फिर लेकर आएंगे। तो ना मेरी अम्मी भी यहाँ बैठी हैं, मेरी अम्मा भी बैठी हुई हैं। फ्रेंड्स, मैं कब से बैठ के इनकी बातें सुन रही थी, किसी ने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कशिश बेटा ये लेके आओ ना,
प्लेटें लेके आओ और छुरी लेके आओ, मैं इसको काट के दूँ। चले। अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि ना मैं मतलब बहुत ज़्यादा ना कमज़ोरी फील कर रही हूँ, क्योंकि खाना मतलब सही से मैं खा नहीं पा रही। ज़्यादातर सूप भी मतलब ये लोग बना के लेके जा रहे थे ना यहाँ से, तो वही पीती रही हूँ। सूप में ताकत तो बहुत होती, लेकिन होता है ना जैसे रोटी मतलब बंदा खाता है पेट भर के एक अपना रूटीन का खाना, तो वो अभी फ़िलहाल अभी भी मेरा बंद है खाना। मतलब यही फ्रूट वगैरह ये लोग मुझे काट के देते रहते हैं और सूप बनाया हुआ है, बस यही खाना है मेरा। जूस पी लेती हूँ बस। अभी मतलब शुक्र है अल्लाह का, इतनी तो मैं बैठ गई हूँ, तो मैंने उसको बोला कि आज तो मैं व्लॉग खुद बनाऊँ। कशिश ये धोके लेके आओ बेटा। कशिश के पापा मुझे मना कर रहे थे, बोले थे अभी ना व्लॉग वगैरह आप नहीं बनाना, अभी आपकी तबीयत नहीं सही। तो उनके सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला। अभी वो गए हुए ना सदर, आतिफ को भी लेके गए हुए साथ। तो मैंने बोला यार एक अपडेट तो बनाना ही चाहिए, इतना टाइम हो गया। और ना मुझे मतलब खुद भी ऐसी आदत हो गई ना व्लॉग बनाने की कि अब मैं नहीं बनाती तो मुझे बहुत अजीब सा फील होता है कि मेरे जैसे कोई काम मैंने अभी किया नहीं, इस तरह मुझे लगता है। तो इसीलिए ना मैं साथ साथ व्लॉग भी बनाती रहूँगी। अभी बना रही हूँ इंशाल्लाह फिर, लेकिन यह है कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मैं भी तरह लंगड़ा के चल रही हूँ। तो और भारी काम करने से भी ना मुझे डॉक्टर्स ने मना किया है, तो इसलिए कोई भारी काम तो मैं भी कर नहीं सकती। घर का तो मैं खैर कोई भी काम नहीं कर रही है, घर में तो यही लोग दोनों कल से संभाल लें। वैसे भी यही लोग संभालते थे, जो छोटा मोटा होता था जो रूटीन के मुताबिक, सफाई बर्तन झाड़ू, वो स्टोव की काई, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी ना। तो अभी देखें इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करके रूटीन पे आऊँगी। और भी मैंने आपसे पता नहीं क्या क्या बोलना था, मैं सोच के आई थी। मैंने बोला एक वीडियो बनाती हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, उन सबसे बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स अब ना मैं थोड़ी लोकेशन चेंज करती हूँ, तब से मैंने एक ही जगह पे कैमरा रखा हुआ है। सही है, मैं थोड़ा रोक के फिर इसको ऑन करती हूँ। और ये मैं आपको बताऊँ, ये मुझे खाना ना अभी इम्पोर्टेंट है। सही है, मेरी सिस्टर जो है ना मेरे को तकरीबन मतलब 1.5 घंटा 2 घंटे के वक्फे से मुझे ये खिला रही। तो ये अभी मेरा 1-1.5 घंटे का वक्फा हो गया था, तो ये भी मेरा टाइम हो गया खाने का, इसलिए मैं साथ साथ खा रही हूँ। आपको ये नहीं बोलना खाने में लगी हुई। सही है। और उसके अलावा फ्रेंड्स आप लोगों के जो कमेंट होते हैं ना, मैं आप जब भी वीडियो बनाऊंगी ना बोलूँगी लाजमी, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कभी भी किसी के चैनल पर नहीं देखा कोई इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके जाता है। आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, बहुत प्यारे प्यारे। जब से मैंने पढ़ना शुरू किए हैं ना, तब से मुझे अच्छे लगने लग गए। मैंने भी पढ़े आज, अभी बैठी हुई थी अंदर, बोरियत हुई तो फिर मैं बाहर आ गई। बहुत आप सबने दुआएं करी, आप सबकी दुआओं का नतीजा देखें आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह पाक आप सबको भी खुश रखे अपने घरों में, जिसकी जो परेशानी हो, जो भी परेशानियां तो देखें होती हैं, तो जो भी हो हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक दूर करे उन परेशानियों को। एक बात मैं अपने जो मेरे चैनल वाले जो सब्सक्राइबर्स हैं, स्टे कनेक्टेड वाले, उन सब से भी करना चाहूँगी कि आप सब ने भी मुझे मुश्किल टाइम पे बहुत सपोर्ट किया। मैं बीमार तो थी, लेकिन साथ साथ ना मुझे एक जहन में यह था कि इतना टाइम हो गया तो मैं तो मतलब किसी को सपोर्ट कर नहीं पा रही हूँ, और पता नहीं मेरे चैनल का क्या होगा। घर पे आई तो पता लगा कि मेरी बेटी और बेटा वीडियो ही बना के अपडेट करते रहे, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने बोला अच्छी बात है कि मेरे पीछे से मेरे बच्चों ने चैनल हैंडल किया हुआ था। तो लेकिन इन लोगों ने आना जाना बोले, हम लोग इतना नहीं कर सके, किसी के चैनल पे जैसे आना जाना होता है वो हम नहीं कर सके, लेकिन वीडियो बना के आपके व्यूवर्स के साथ शेयर करते रहे। बच्चों ने मुझे बताया तो मैंने बोला अच्छी बात है, चलो इसका मतलब मेरी वीडियो का नागा नहीं हुआ। सही है।
असल में मेरी अम्मा बैठी हुई थी अंदर और अम्मी और मैं बाहर थे, किचन में काम कर रहे थे। मेरी अम्मा ने बोला मैं कब से अंदर बैठ बैठ के बोर हो गई, क्योंकि कमरे में भी नहीं आ रहा, तो मुझे ही बाहर ले जाओ। हमने सोचा अच्छी बात है बाहर आ जाए, मैं एक अपडेट भी दे दूँगी अपनी अम्मा का आप लोगों से, और जो है ना आप लोगों को सब कुछ पता भी चल जाएगा। वैसे मैंने 3 दिन जो आप लोगों का दिमाग खाया है ना, उसके बारे में बताना मुझे कैसा लगा। मैं चैनल वालों के लिए बात कर रही थी कि मैं इंशाल्लाह टाइम निकाल के आप सबको सपोर्ट करने ज़रूर आऊँगी, सही है। और आप सबकी दुआएं जो आपने करी हैं उसके बदले में मैं आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी, क्योंकि ये तो दुआ तो देखें हर किसी के लिए करनी चाहिए इंसान को, है ना। किसी की भी लग जाती है तो उसके बदले में शुक्रिया नहीं कहा जाता, बल्कि उसके बदले में इंसान को दुआ ही देनी चाहिए सामने वाले को भी, कि अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, हमेशा आपकी परेशानियों को दूर करे, सही है। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा कि आप सब बहुत अच्छे हैं और मेरी सोच से कई ज़्यादा अच्छे मैंने अपने सब्सक्राइबर्स बनाए हुए हैं। इस बात का जो है ना तकाजा मुझे अब हुआ है जाके, सही है, कि आपने मेरे उस टाइम पे सपोर्ट किया। इस टाइम पे मेरा बहुत मुश्किल टाइम था, मुझे लग रहा था मेरा चैनल तो बिल्कुल डाउन हो जाएगा, ना कोई सपोर्ट करने आएगा, ना कोई मेरी वीडियो देखेगा, अब मैं दोबारा से वीडियो बनाऊंगी, क्या होगा, ऐसी ऐसी सोच मेरे जहन में आ रही थी। तो आतिफ जो है ना छोटा है ना अभी, तो कशिश बता रही थी ये बहुत अम्मा इसने बहुत तंग किया, ये बहुत ना मतलब मेरी वजह से, वैसे तंग नहीं किया, शरारतों में नहीं, ऐसे इसको तंग कर रहा था कि मुझे अम्मा के पास जाना है, रोता रहा। ये लोग जब घर आए इनके साथ लग रहा था कि मुझे भी जाना है, फिर आपको पता है अस्पताल में बच्चों का तो अलाउ होता नहीं है जाना। तो रात को आई तो मैं गोलियों के नशे में सो गई थी। फिर मुझे सुबह बोलता है आपने आई हैं, आपने मुझे बात नहीं की, आपने मुझसे ये नहीं किया, आपने मुझे देखा नहीं, ऐसे करके बोल रहा था। मैंने बोला बेटा मैंने गोलियां खाई हुई थी ना, तो मैं सो गई थी। अभी बोल रहा था मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊंगा, आज हम व्लॉग बनाएंगे। मैंने बोला हाँ सही है। तो कंप्यूटर लेके जाना भी ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट काम था। हम सब के लिए दुआएं करना, अपने लिए भी, अपने खानदान वालों के लिए भी, पूरी अपने उम्मत के लिए, पूरी जो है ना। और मुझे कुछ बोलना नहीं आ रहा, बस फ्रेंड्स हम लोग करते हैं वीडियो एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो ये